वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम MS एक्सेस में क्वेरी फीचर के बारे में पढ़ेंगे। एक डेटाबेस क्वेरी का काम होता है डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करना कि जिस भी फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं या उसमें कुछ भी हम अपडेशन करना चाहते हैं वो हम क्वेरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। क्वेरी लैंग्वेजेस वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं जिसके थ्रू हम क्वेरीज को डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं और यूज करते हैं। एक क्वेरी की फीचर्स होती हैं कि क्वेरी के थ्रू हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर उसके कोई भी अपडेट करना चाहें तो वो अपडेट कर सकते हैं। क्वेरी को हम एक सिंगल टेबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल टेबल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेरी के थ्रू हम कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया देके कोई स्पेसिफिक हमें रिकॉर्ड अगर देखना है या उसमें कोई भी चेंज करना है वो कर सकते हैं। क्वेरी के थ्रू हम डेटा पे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो क्वेरी की फीचर्स होती हैं। हमें MS एक्सेस में जब क्वेरीज को अप्लाई करना हो उसके लिए हम क्रिएट टैब में क्लिक करेंगे। उसमें क्वेरी रिबन के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन। तो इन दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। क्वेरी विजार्ड के थ्रू हम एक या एक से ज्यादा टेबल्स का सिलेक्टिव डाटा देख सकते हैं या फिर उनमें कोई चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। क्वेरी डिजाइन के थ्रू हम एक और बेटर और सिंपल वे में कोई भी क्वेरी टेबल एक या एक से ज्यादा टेबल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे क्वेरी विजार्ड का यूज होता है और कैसे हम क्वेरी डिजाइन फीचर को MS एक्सेस में यूज कर सकते हैं। MS एक्सेस में क्वेरीज को यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्वेरीज रिबन में क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन दो ऑप्शंस हैं। हम सबसे पहले क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सिंपल क्वेरी विजार्ड, यहाँ पर हम ओके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी टेबल्स होंगी हम ऊपर देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल्स हैं, फीस रिकॉर्ड और स्टूडेंट डाटा। आप जिस भी टेबल को चूज करेंगे नीचे उसके जो फील्ड्स हैं कॉलम्स वो हमें दिखाई देंगे। आप जिन भी फील्ड्स का डाटा देखना चाहते हैं इस टेबल का आप 1 बाय 1 इसमें इस तरह से मूव करा दीजिए। यहाँ से डाटा जो भी आप इस सिलेक्टेड फील्ड्स में रखेंगे वो उन पर्टिकुलर कॉलम्स का डाटा आप यहाँ पर आपको अपनी जो भी क्वेरी के थ्रू आप देख सकते हैं। हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप अपनी क्वेरी का नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप क्वेरी का नेम चेंज कर सकते हैं। हम इसको नेम देते हैं फर्स्ट क्वेरी और फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेरी क्रिएट हो गई। अब ये अपने आप पहले एग्जीक्यूट हो रही है। हमने वहां से जो 3 फील्ड सेलेक्ट किए थे ये उन 3 फील्ड्स को दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम इसके व्यूज देखें तो अब हमें यहाँ पर 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं, डिजाइन व्यू, SQL व्यू एंड डाटाशीट व्यू। जो व्यू अभी ओपन दिख रहा है ये है डाटाशीट व्यू। SQL व्यू में इसका जो SQL वाला पार्ट है वो हमें दिखाई देगा। जो भी पर्टिकुलर डाटा हमने वहां से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट स्टूडेंट डाटा, ये हमारी टेबल का नेम है, डॉट स्टूडेंट ID, डॉट एड्रेस और डॉट रिमार्क्स। हमने ये 3 टेबल सिलेक्ट किए थे तो ये SQL की क्वेरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर हम इसके डाटाशीट व्यू में जाएंगे तो हमें ये दिखाई देगा और डिजाइन व्यू में इसका डिजाइन दिखाई देता है इस तरह से। तो जो फील्ड हमने सिलेक्ट किए यहाँ पर आ रहे हैं और शो पे यहाँ पे टिक आ रहा है जिन पर्टिकुलर फील्ड्स को हमने चूज किया। अगर हम यहाँ पर किसी सिंबल को हटा देंगे तो उस क्वेरी में वो पर्टिकुलर डाटा हमें दिखाई नहीं देगा। हमने रिमार्क्स हटाया तो अब यहाँ पर ये रिमार्क्स वाला कॉलम हट गया। तो इस तरह से क्वेरी विजार्ड में जाके आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर क्वेरी में यहाँ पर व्यू देखें तो यहाँ पर भी ये 3 व्यूज दिखा रहा है। तो इस तरह से हम क्वेरी विजार्ड को यूज करते हैं। हम फिर से सिंपल क्वेरी विजार्ड देखते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम जो दूसरी टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं फीस रिकॉर्ड नाम से। इसमें हम टोटल फीस, फर्स्ट नेम, फीस पेड, ये वाले ऑप्शंस ले लेते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हम समरी में जाते हैं। अब यहाँ पर समरी ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब अगर आपने फीस पेड में उसका सम देखना है या एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी फील्ड आप देखना चाहते हो उस पे टिक या अनटिक कर सकते हो। जैसे हमें सम देखना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है काउंट रिकॉर्ड्स इन फीस रिकॉर्ड, कि अगर आपने काउंट करने हैं कितने टोटल रिकॉर्ड्स हैं तो आप इस ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हम इसको ओके कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस क्वेरी का नेम आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, हम इसको यही रहने देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये
सम ऑफ फीस जो हमारा ऑप्शन था, जो हमने वहां से सम चूज किया था, ये उसको शो कर रहा है यहाँ पर। टोटल फीस, फर्स्ट नेम, सम ऑफ फीस और काउंट ऑफ फीस, ये 4 हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप क्वेरी विजार्ड में जाके सिंपल क्वेरीज को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्वेरी डिजाइन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।